जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक बेहतरीन टॉपिक आपके बीच में लेकर के आए हैं। आज का भारत के संविधान का आपके बीच में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए। इसको सबको बहुत अच्छे से समझना है, बड़े अच्छे ढंग से मतलब समझना है इसको। ठीक, चलिए देखिएगा। आज बेटा आपको हमने कल पढ़ाया था, आपको भाग पाँच पूरा पढ़ा दिया था, है ना। भाग 5 पूरा पढ़ा दिया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, भाग 6। क्या टॉपिक स्टार्ट करना था? भाग 6 भारत के संविधान का आज टॉपिक है बेटा, भाग 6। इसको बड़े कायदे से समझना है। भाग 6 को बेटा बड़े कायदे से समझना। भारत के संविधान में आपको जैसा कि पता है कि 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? और 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं पूरे मिला के, है ना। जैसे कोई किताब है, एक किताब है अपने पास भैया, भारत में जो नियम कानून चलाने के लिए एक किताब है, उस किताब का नाम है भारत का संविधान। उस किताब में 22 टॉपिक हैं, 22 पाठ हैं। तो पाठ को क्या बोलते हैं? भाग। तो आज कौन सा पाठ चल रहा है? छठवां पाठ चल रहा है, अर्थात भाग कौन सा चल रहा है? छठवां। और पूरे 22 भाग में टॉपिक बाई टॉपिक है, तो 395 हेडिंग हैं, 395 टॉपिक पढ़ने हैं। तो अपन ने बेटा देखो, भाग 6 में कितने से कितनी हेडिंग है या कितने से कितने आर्टिकल हैं। तो भाग 6 में बेटा देखो कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं। भाग 6 में बेटा 152 से 237 तक हैं। इतनी हेडिंगें पढ़नी है अपन को, इतनी चीजें पढ़नी है अपन को। 152 से लगा के अपन 152 तक पढ़ चुके हैं, 151 तक पढ़ चुके हैं। और आज कौन सी पढ़नी है बेटा? 152 मियाँ पढ़नी है। तो 152 से लगा के 237 तक पढ़नी है अपन को। आगे बात समझ में? तो भाग 6, और भाग 6 में कितने से कितनी हेडिंगें पढ़नी है? 152 से 237। आप लोग इस बात को जानते होंगे कि बेटा भाग जब 6 है तो इसका पाठ का नाम होगा कुछ नहीं होगा। तो भाग 6 में बेटा पाठ का नाम है राज्य। काय के बारे में जानना है? राज्य के बारे में जानना है। काय के बारे में जानना है? राज्य के बारे में। तो बेटा भाग 6 में काय की चर्चा है? भाग 6 में काय की चर्चा है? कितने से कितने आर्टिकल? अनुच्छेद को बेटा अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं, इस बात को याद रखना। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो भाग 6 में राज्य की चर्चा है। आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए आप लोगों को। भैया इतनी बात समझ में आ गई कि भाग 6 में पाठ को नाम है राज्य, आर्टिकल है 152 से 237। इतनी बात तो आप लोगों को झप गई। इसके बाद बेटा अपन लोग आगे बढ़ते हैं। भैया ध्यान से समझिएगा। अब अपन को सबसे पहले पढ़ना है, इसमें कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? 152, 53, 54, 55, 56 ... कहाँ तक जाना है? 237 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 237। तो अपन लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भैया अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152। सबसे पहले अपन को कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है बेटा? अनुच्छेद 152। जल्दी से बैठ जाइए भैया, शोर ना करिए। नालायकों को कुर्सियों के मुंह में ना मार देत ना ओख बिटिया के माँ लड़ंकू है। लवाई लिया है बेटा पापा चलो आए होते से को आया तो चश्मा वालो आया तो शोर नहीं करो, अब शांत बैठ जा सब लोग। भाग 6 में कितने अनुच्छेद हैं बेटा? 152 से 200। भाग 6 का नाम क्या है? भाग 6 में काय के बारे में चर्चा है? अब भैया ध्यान से समझ लो राज्य क्या होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 152 में बेटा चर्चा है राज्य की परिभाषा। राज्य के बारे में जानकारी है। काय के बारे में जानकारी है? राज्य के बारे में। तो अब एक चीज समझो बेटा, जो देश है क्या है? जो देश है अर्थात राज्य पहले समझ लो। जो स्टेट है, राज्य है, जो राज्य है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। राज्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है?
3 चीजों से मिलकर बनता है राज्य। ध्यान से समझिएगा, राज्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है बेटा? 3 चीजों से मिलकर राज्य बनता है। कौन कौन चीजों से? पहली बात तो भैया जैसे अपन के मान लो राज्य बनाना है तो पहले जगह बहुत चाहिए, क्षेत्रफल बहुत चाहिए। क्षेत्रफल मतलब जगह। कोई राज्य बसाना है तो भैया क्या क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल, जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले तो भैया राज्य बसाने के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल, जगह हो या आदमी ही ना हुए तो फिर कैसे राज्य बसे? तो दूसरी चीज में क्या जरूरत थी? जनसंख्या। और तीसरी चीज क्या है बेटा? तीसरी भैया चीज है जब भैया जनसंख्या होगा, क्षेत्रफल होगा और जनसंख्या नहीं तो एक दूसरे लड़ ना जाए। लड़ जाएगी, लड़ जाए हैं? लड़ जाएगी, लड़ जाए। जैसे तुम कम कमाओगे 2 जने हैं, घर कमाओगे, घर है तुम्हारी लड़ाई हो गई, ओते मोहल्ला मोहल्ला में लड़ाई हो गई, ओते मोहल्ला मोहल्ला में काम करते तो भी ओते लड़ जाए कंपनी में कि तुम्हारे पापा ने हमारी अम्मा का काहे मारो हैं? तो बेटा ये में क्या चाहिए? लड़ाई के लाने बेटा शासन की व्यवस्था होना चाहिए। तो राज्य की भैया, राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य क्या होता है? राज्य को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन। राज्य को बनाने के लिए भैया कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 3 चीजों की। कौन कौन की? आर्टिकल 152 में बेटा काय की चर्चा है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा क्या है बेटा? कि राज्य को बनाने के लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? और बेटा एक छोटे छोटे राज्य, अब जैसे एक राज्य बन गो, ऐसी मन चाहे राज्य मिलकर काय को निर्माण कर दे? देश को। तो देश बनाने के लिए, देश के लिए बेटा 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की? 4 चीजों की। देश बनाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। राज्य बनाने के लिए क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन। और देश बनाने के लिए तो भैया देखो क्षेत्रफल तो बहु चाहिए जब तो देश बस है, और जनसंख्या भी तो बहु चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, और शासन भी बहु चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन चौथा चीज जो देश बनाने में भैया एक संघ बनाने में जुड़ जाता है उसको बोलते हैं संप्रभुता। क्या? संप्रभुता। क्या बेटा? एक देश बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है और राज्य बनाने के लिए तो जो एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए वो क्या है? संप्रभुता। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बोलो है? आप संप्रभुता, भैया पूछा बिन्नू ने कि संप्रभुता क्या होता है, तो संप्रभुता समझते हैं क्या होता है बेटा? जो कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी क्या लेना है, कोई भी अपने देश के अंदर कोई भी निर्णय लेना है अपन को, तो भैया अपने देश के जो निर्णय है वो कोई बाहर का व्यक्ति ना ले, अर्थात विदेशी व्यक्ति ना ले। कौन ले? अपनी संप्रभुता अपने हाथों में हो, अर्थात बेटा अपना देश का निर्णय कोई विदेशी देश ना ले पाए, उसको क्या बोलते हैं? संप्रभुता। अगली बात समझ में? बोलो। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के निर्णय हमेशा ये अमेरिका लेता है, पाकिस्तान के निर्णय अमेरिका जैसा कह देता है, अब पाकिस्तान को वैसा क्या करना पड़ता है? करना ही करना पड़ता है ना? वो जैसा कह देगा अब पाकिस्तान वैसा करेगा, ठीक है? तो वो, लेकिन अपना देश, अपना भारत, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है। हम जैसा कहेंगे, हम अपने हमारे देश के लिए जैसा अच्छा होगा, हमारे देश में हमारी जैसी उन्नति होगी, हमारे जैसे उत्थान के लिए हमें आवश्यकता होगी, हम वैसे क्या लेंगे? निर्णय लेंगे। तो हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे। हम अपने निर्णय क्या लेंगे? स्वयं लेंगे। कुछ लोग देहात में बेटा निर्णय दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि हम भी इस बात के शिकार हुए हैं। हम इस बात के शिकार हुए हैं भैया। हमें बताओ, इंटर मैंने 2 बार किया, इंटर 1 बार नहीं किया, 2 बार किया। पहली बार इंटर किया था बहुत कम % बनी थी, ठीक है? 2 बार, फिर इसके बाद हम 1 महीना घर से बाहर नहीं निकले। काहे नहीं निकले? बाहर को दबाव इतना खतरनाक, बाहर तन कहीं मुलक जाते तो क्या देते, भैया कितनी बनी? भैया इतना दबाव झेला, इसके बाद जब दबाव नहीं झेल पाए तो पापा ने कहा दोबारा इंटर करवाओ। दोबारा इंटर किया तो पिछली बार जितनी बनी थी उससे 2-3% और कम बनी दोबारा में।
इसके बाद भैया जब कम बनी, बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल डीप चले गए, इसके बाद लोगों ने कहा इनको बीएससी करा दो, तो बीएससी करवा दिया मैथ से। मतलब जितना भी किया वो सब अपने दिमाग से कुछ नहीं किया, किसके कहने पे किया? सब जितने निर्णय लिए अपनी खुद की लाइफ के, हम भैया मैथ पढ़े लायक हैं कि नहीं, हम कौन लायक हैं कौन लायक नहीं हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं पूछा गया, डायरेक्ट हमारे निर्णय कौन लेता गया? दूसरा, पापा को जो जैसी सलाह दे दी जी ने भी, वैसे ही अपने लड़का को करवा दो सेलेक्ट, अपने वही में सेलेक्ट करवा दो। तो हमारे निर्णय, हम भैया देश में आते हम भैया हमारे पास हमारी का ना आती संप्रभुता। और जब निर्णय अरे बढ़िया करते, हम बीएससी ना मैथ से करके आराम से बीए करते हैं, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी थी, वही सब्जेक्ट पढ़ने थे बीए वाले हैं, वही आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट पढ़ने, तो हमें आराम से बीए कराना था, बढ़िया बीए करते, फिर आके कंपटीशन की तैयारी करते। ऐसा होना चाहिए, जिसको कंपटीशन करना है तो उसको भैया बीए करना चाहिए। क्यों फालतू इतने बड़े बड़े सवाल बीएससी का करता फिरे? अरे कंपटीशन करना है तो बढ़िया आराम से बीए करे, क्योंकि जो बीए में सब्जेक्ट पढ़ने हैं वही सब्जेक्ट काय में पढ़ने हैं, कंपटीशन में भी पढ़ने हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वही सब्जेक्ट उसमें पढ़ने हैं, तो वही भैया पढ़ना चाहिए। लेकिन बीएससी बताओ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, जियोलॉजी, बॉटनी, दुनिया का तमाशा। इसलिए अपने निर्णय भैया किसको लेना चाहिए? जिसमें तुम्हें भैया सूटेबल है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम ये भैया कर सकते हैं, उसके निर्णय भैया किसको लेना? हमें स्वयं लेना, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। दूसरे की बात सुनो, दूसरा तो यही चाहता कि गड्ढा में चला जाए, अपने लड़के को बीए कराया, हमें बीएससी करा दिया। क्या जमाना है। भाग 6 में भैया काय की चर्चा है? राज्य की चर्चा है। अनुच्छेद 152 से, अनुच्छेद 152 में काय की चर्चा है? परिभाषा। राज्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन। और देश कितनी चीजों से मिलकर बनता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, संप्रभुता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा, राज्य से एक चीज एक्स्ट्रा होती है देश में, संप्रभुता। और संप्रभुता का अर्थ समझ में आ गया? जब कोई देश अपने निर्णय कौन ले? स्वयं ले, किसी दूसरे के देश के चक्कर में ना पड़े, दूसरे की निर्णय ना ले, तो वो भैया क्या बन जाता है? संप्रभुता। अर्थात अपने देश के पास, अपनी भारत के पास क्या है? अपनी संप्रभुता। अपना जैसे जब आप लोग वो पढ़ोगे प्रस्तावना, तो उसमें लिखा रहेगा हमारा देश संप्रभुत्व है, संपन्न देश है। संप्रभुत्व मतलब हमारी भैया देश में चलाने का निर्णय हम कौन ले सकते हैं? हम स्वयं ले सकते हैं। ये भैया क्या कहलाती है? देश। अगली बात समझ में? ये आर्टिकल 152 समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल 152 में काय की चर्चा है बेटा? राज्य की परिभाषा। और राज्य और देश समझ में आ गया? बोलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक।